हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक। हम आज हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। कल तक 40 क्वेश्चन हमारे सोल्व हो चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आप डेली प्रीवियस ईयर 20 क्वेश्चन करोगे तो आपको अपनी रैंकिंग का पता चलेगा। उससे आपको ये पता चलेगा कि हमें और कितनी प्रैक्टिस करने की नीड है। क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, इसमें हड़प्पा गो ठीक है। अब अपने को ये सिंपल सा क्वेश्चन सोल्व करना है। अपने को ये देखना है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर है। ठीक है, तो इसका पहला हड़प्पा, तो सिंपल हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर है। बी हस्तिनापुर, हस्तिनापुर कोई बता सकता है किस नदी के किनारे पर है? हस्तिनापुर है गंगा नदी के किनारे पर। आपको कभी महाभारत देखी हो तो वहाँ की गंगा नदी हस्तिनापुर के पास में बहती थी। सी नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे पर है और पैठन गोदावरी नदी के किनारे पर। तो अब इसमें से अपने को हड़प्पा और हस्तिनापुर पता था, दो नहीं भी पता थे तो वो बी ऑप्शन के अंदर अपन क्लिक करते आंसर सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है? सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। 42 इसका आंसर बताओ। सिंधु नदी तो अपने को पता है 42 के अंदर, ये तो फाइनल हो गया। उसके अलावा चेनाब नदी, झेलम नदी, ये तीनों ही नदियाँ उस टाइम थी। गंगा नदी हस्तिनापुर के पास थी पर हस्तिनापुर सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब जिसमें तीसरा चौथा नहीं है, और चौथा किस में नहीं है? सी आंसर में नहीं है, डी में नहीं है। अब ए और बी में से अपने को देखना है, बट झेलम नदी के किनारे पर थी, तो इसका मतलब 42 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 43, कथन ए, मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपयुक्त के संदर्भ में से कौन एक सही है? क्वेश्चन नंबर 43 का मतलब ये 43 के अंदर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा नगर विलुप्त हो चुके हैं, बिल्कुल सही आंसर है। खुदाई के दौरान प्रकट हुए हैं, दोनों सही है। मतलब ए और बी दोनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन क्या ये कारण एक को का स्पष्टीकरण है? तो नहीं, कि ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए हैं अब विलुप्त हो चुके हैं तो खुदाई के दौरान प्रकट हुए, ये इसका कोई जस्टिफाइड कारण नहीं है। विलुप्त हो गए हैं किसी कारणवश, कि जैसे बाढ़, अगर यहाँ लिखा होता है कि बाढ़ के कारण हुए हैं या कोई और कारण होता तो हम इसको आंसर को सही बोल सकते थे ए को, बट इसका सही आंसर है बी। 43 का सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। इसका कोई आंसर सही से बता सकता है? तो हाथी था, भेड़ था, बैल था, तो घोड़ा। 44 के अंदर सी आंसर। इससे पहले हमने कल पढ़ा था कि गाय और शेर भी नहीं था, तो अब गाय शेर नहीं था तो घोड़ा और नहीं था, तीन चीज़ें अपने को न्यू पता चली है। क्वेश्चन नंबर 45, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 45 का आंसर बताइए। आलमगीरपुर से, धोलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से। तो इसका सही आंसर है धोलावीरा से। एक जल प्रबंधन, उचित जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये अपने को ध्यान रखने हैं सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है? धोलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदाड़ो और बनावली। 47 का आंसर है डी, बनावली। कि घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी पर कौन सा शहर स्थित है? तो बनावली। ठीक है, आलमगीर, लोथल, मोहनजोदड़ो तो नहीं है। मोहनजोदड़ो के पास तो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है मोहनजोदड़ो, तो बनावली ही इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। 48 हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, सिंध में। ये तो आपको आना ही चाहिए। तो लोथल कहाँ है? गुजरात के अंदर। 49, हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनुदाड़ो, सुरकोटड़ा। तो इसका कोई सही आंसर बता सकता है कि क्या है? सिंध के मतलब सिंध, कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनुदाड़ो, सुरकोटड़ा। तो 49 के अंदर आंसर है मोहनजोदड़ो सही है और चुनुदाड़ो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो इसका मतलब दूसरा और तीसरा आंसर सही है, बी ऑप्शन। 50, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया है? ये तो आना ही चाहिए। इसका आंसर है मोहनजोदड़ो, सी मोहनजोदड़ो। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये क्वेश्चन इतना सिंपल है, ये आना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, ये अपन ने पहले ही पढ़ा है, वापस क्वेश्चन आ गया है कि अब आप बताइए हड़प्पा नदी किसके किनारे पे? तो रावी किनारे। तो तीसरा किस में दिख रहा है? ए और बी के अंदर। चलो
ये तो आपको पता चली गया होगा। उसके अलावा कालीबंगा, लोथल, रोपड़। अब कालीबंगा किसके किनारे पर है? कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे पर। लोथल किस नदी के किनारे पर है? लोथल है भोगावा, और ये दोनों गुजरात के अंदर है। तो इससे ये पता चल गया, सी वाला भी ऑप्शन अपने को पता है। रोपड़ कहाँ है? तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे पर। तो 51 के अंदर ए आंसर सही है। इससे आज के लिए 10 क्वेश्चन सफिशिएंट है। कृपया आप इन्हें एक बार सोल्व कीजिए। आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच।